तो फाइनल पार्ट अभी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है सैटेलाइट का, वो निकालेंगे, और सैटेलाइट का टाइम पीरियड। चलो, और छोटा मोटा पार्ट है वो देखेंगे बाद में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, तो देखो सैटेलाइट है इधर, सैटेलाइट है इधर, ठीक है, अर्थ है, सॉरी अर्थ है और सैटेलाइट इधर है, अर्थ है और सैटेलाइट इधर है। तो सैटेलाइट को तो पहले तो लॉन्च करने का वर्टिकली बाय यूजिंग रॉकेट, सैटेलाइट को तो पहले तो लॉन्च करने का बाय यूजिंग रॉकेट। तो रॉकेट इधर लेके जाता है, रॉकेट उसको वर्टिकल यहां पे लेके जाता है। फिर रॉकेट का सेकेंड स्टेज एक्टिवेट होता है और रॉकेट उसको क्या देता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है। रॉकेट का सेकेंड स्टेज एक्टिवेट होता है और रॉकेट उसको वेलोसिटी देता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गया, तो ये ऐसा गोल 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 उसका चालू होता है, भुई 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 उसका चालू होता है, ठीक है। सैटेलाइट है ये अर्थ है। सैटेलाइट का हाइट कितना है, सैटेलाइट का हाइट कितना है, एच है, और ये अंदर का कैपिटल आर रहता है, और ये क्या रहता है, टोटल स्मॉल आर। अभी ये तुम लोगों को पता हो गया, 2-3 बार हो गया। सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ स्मॉल आर, सैटेलाइट का हाइट फ्रॉम द सरफेस एच है, ठीक है। तो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए उसका वेलोसिटी कितना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। कब कहां कहां पे कुछ बुक्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोला है। सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए कितना वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो कितना वेलोसिटी देना पड़ता है सैटेलाइट को, तो वो रहता है, क्रिटिकल वेलोसिटी रहता है रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितना देना पड़ता है सैटेलाइट को, इतना। यहां पे 2 आने के बाद ये बनता है एस्केप वेलोसिटी, यहां पे 2 आने के बाद ये क्या बनता है, एस्केप वेलोसिटी बनता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी तो इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, √2 टाइम्स रहता है, 1.41 टाइम्स रहता है, ठीक है। तो यह है एस्केप वेलोसिटी। टाइम पीरियड कितना रहता है सैटेलाइट का, टाइम पीरियड कितना रहता है, तो सैटेलाइट को तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, अब सैटेलाइट गोल घूमेगा, सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया तो सैटेलाइट गोल घूमेगा। तो कितना टाइम लगता है सैटेलाइट को टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या रहता है, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रहता है 2 पाई रूट ऑफ आर क्यूब, आर मतलब स्मॉल आर क्यूब मतलब आर प्लस एच का क्यूब, डिवाइडेड बाय जीएम। तो सैटेलाइट को 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो इतना टाइम लगता है। तो यह है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब वो फिक्स है उसका पोजीशन। अगर सैटेलाइट परवनी के ऊपर फिक्स किया तो इधर ही रहने वाला है हमेशा। तो कैसा इधर ही रहेगा हमेशा, तो जैसा जैसा अर्थ रोटेट होता है वैसा वैसा वो भी रोटेट होगा। ये समझो ये अर्थ है, समझो ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसा रोटेट हो रहा है, अर्थ ऐसा रोटेट हो रहा है, ये ऊपर सैटेलाइट है, तो अर्थ जैसा रोटेट होगा सैटेलाइट भी वैसा रोटेट होगा, समझा। ये परवनी है, इसके ऊपर है सैटेलाइट, अर्थ इतना रोटेट होगा सैटेलाइट भी उतना ही रोटेट, अर्थ इतना रोटेट सैटेलाइट। तो अर्थ का रोटेशनल स्पीड और सैटेलाइट का रोटेशनल स्पीड क्या रहता है, सेम रहता है। अर्थ के साथ साथ ही वो रोटेट होता है तो हमेशा एक प्लेस के ऊपर ही रहता है, तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, जियो मतलब जियोग्राफी, तो एक पॉइंट के ऊपर ही हमेशा रहता है। एक्चुअली स्टेशनरी नहीं रहता, अर्थ के साथ वो भी घूमता है, तो दोनों एक साथ घूम रहा है तो लगता है ऐसा है कि वो स्टेशनरी है। तो अर्थ का स्पीड और सैटेलाइट का घूमने का स्पीड क्या चाहिए, सेम चाहिए। अर्थ का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी सेम चाहिए। तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उतना ही सैटेलाइट को भी लगता है, क्योंकि दोनों एक साथ घूम रहा है ना, ऐसा दोनों एक साथ घूम रहा है।
तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन के लिए लगता है 24 आवर्स। अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगता है 24 आवर्स। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को भी एक फुल रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो 24 आवर्स ही लगता है, क्योंकि अर्थ के साथ ही रोटेट हो रहा है। तो जियो स्टेशनरी का यह है टाइम पीरियड। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अभी ये जो सैटेलाइट है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है? देखो अभी ये जो यहाँ पे सैटेलाइट है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है? तो ये जो सैटेलाइट है उसका पोटेंशियल एनर्जी जैसा अभी लास्ट पार्ट में देखा था वैसा ही इस पार्ट में भी रहता है। पोटेंशियल एनर्जी का वही फॉर्मूला है, क्या है? -G mm/r+h, स्मॉल r या फिर r+h। तो पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट का या भी कोई भी ऑब्जेक्ट का इतना ही रहता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है? काइनेटिक एनर्जी रहता है सैटेलाइट को, क्योंकि सैटेलाइट गोल घूम रहा है, तो विदाउट काइनेटिक एनर्जी, विदाउट वेलोसिटी ये ऑर्बिट में घूमना पॉसिबल नहीं है। तो सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी रहता है। कितना रहता है? अगर उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी है तो हाँ, अगर क्रिटिकल से ज्यादा है तो अलग रहेगा काइनेटिक एनर्जी। तो सैटेलाइट के पास कितना काइनेटिक एनर्जी रहता है? हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये आता है ऐसा। तो ये आता है ऐसा। सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी कितना? अपना रेगुलर फॉर्मूला, मास ऑफ सैटेलाइट इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्रिटिकल वेलोसिटी ये, इसका स्क्वायर इधर डालो, ऐसा आता है। वेरी गुड। तो इतना वेलोसिटी से, इतना काइनेटिक एनर्जी से सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है। काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन मतलब सैटेलाइट का रहता है टोटल एनर्जी। तो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी कितना रहता है? तो वो रहता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट का, ये तो फॉर्मूला पहले से याद था। इसको हाफ किया तो मिलता है टोटल एनर्जी। इसको हाफ किया तो मिलता है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको माइनस किया तो मिलता है काइनेटिक एनर्जी। इसको माइनस किया, माइनस माइनस प्लस होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बनता है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। और बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी रहता है, मतलब है काइनेटिक एनर्जी जितना ही रहता है इतना। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। अभी ये काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल तो क्लियर है। बाइंडिंग क्या है? लफड़ा। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है? लफड़ा। तो सैटेलाइट अर्थ के साथ बाउंडेड है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से वो पकड़ के रखा है अर्थ ने उसको। तो ये सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालने के लिए कितना एनर्जी लगता है? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से क्या है, ऐसा गोल घूम रहा है, अर्थ को छोड़ के नहीं जाता। सैटेलाइट अर्थ को छोड़ के नहीं जाता। तो सैटेलाइट को ऐसा निकालना है इधर से, और इंफिनिटी पे लेके जाना है। सैटेलाइट को यहां से निकालने का और इंफिनिटी पे लेके जाना है। लेकिन उसके लिए कौन अपोज करता है? उसके लिए अर्थ अपोज करती है। अर्थ बोलता है नहीं जाने का, नहीं जाने का। तो सैटेलाइट को निकालने का और इंफिनिटी पे लेके जाने का, उसके लिए कितना एनर्जी लगता है? तो वो लगता है बाइंडिंग एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग रहता है टोटल एनर्जी का निगेटिव। तो बाइंडिंग एनर्जी ऐसा है। और नेक्स्ट है वेटलेसनेस। नेक्स्ट क्या है? वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब ग्रेविटी लगता ही नहीं, हल्का हल्का लगता है। अर्थ अभी नीचे खींच रहा है, ऐसा लगता है मेरे फीट पे अभी प्रेशर आ गया है। अभी लास्ट 1.5 आवर से ज्यादा हो गया, अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे फीट पे क्या आ गया? प्रेशर आ गया। तो वेटलेसनेस में नीचे प्रेशर ही नहीं आएगा, और अगर मैं ऐसा जंप करूंगा तो ऊपर नीचे वापस आऊंगा नहीं। तो वो वेटलेसनेस फील कब होता है?
तो वेटलेसनेस फील होने के लिए 3 कंडीशंस है। फाइनल पार्ट, गेम ओवर। वेटलेसनेस फील होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? तो नंबर 1 कंडीशन है फ्री फॉल, कि जो सैटेलाइट में होता है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? फ्री फॉल, फ्री फैट नहीं, फॉल। ओके। अभी वो क्या रहता है, ये राहट पाड़ना असते ना, राहट पाड़ना, ऐसा गोल गोल घूमने वाला वो आता है ना, राहट पाड़ना। उसमें अगर तुम लोग बैठोगे तो लगता कैसा है? जब वो ऊपर चढ़ता है ऐसा गोल रहता है ना, ऐसा गोल रहता है सर्कुलर, मेरी गो राउंड, वो मेरी गो राउंड, उसमें उसमें बैठने का और गोल गोल घूमने का। तो ये जब ऊपर जाता है तब क्या फील होता है? हेवी फील होता है। ये जब ऊपर जाता है तब हेवी फील होता है, और जब नीचे आता है तब हल्का फील होता है। हल्का क्यों फील होता है? क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो हल्का फील होता है। आकाश पाळणा, आकाश पाळणा, आकाश पाळणा पण म्हणते त्याला। तो ये ऊपर जाता है और नीचे आएगा, तो जब ऊपर जाता है तो हेवी फील होता है, जब नीचे आता है तो एकदम हल्का हल्का फील होता है। तो क्या ग्रेविटी कम होता है क्या अर्थ का? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कम है क्या? नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इधर भी उतना है, ऊपर जाते वक्त भी और नीचे आते वक्त भी उतना ही है। लेकिन नीचे आते वक्त क्या होता है? फ्री फॉल जैसा सिचुएशन प्रोड्यूस होता है। तो ग्रेविटी यहाँ पे थोड़ा सा कम फील होता है, रहता है उतना ही लेकिन कम फील होता है। और पूरा इसको तोड़ के छोड़ दिया तो ऐसा क्या किया, ये जो बकेट है, हाँ, ये जो पालना है, इसमें तुम लोगों को बिठाया और इसको कट करके पूरा छोड़ दिया नीचे। इसको वो सर्कल से कट किया और नीचे पूरा छोड़ने, तो फिर क्या फील होता है? ये है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में फील होता है नो ग्रेविटी, ग्रेविटी फील नहीं होता। तो यहां से नीचे आते वक्त दन, ये दन होने तक बीच में जो है तब तब तक क्या लगता है? ग्रेविटी है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो ग्रेविटी फील नहीं होता। कब फील नहीं होता? फ्री फॉल में। तो सैटेलाइट भी फ्री फॉल में रहता है, सैटेलाइट के अंदर भी ग्रेविटी फील नहीं होता, सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी फील नहीं होता। और किधर फील होता है ऐसा? एट इंफिनिटी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस में क्या बनता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 बनता है। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, अर्थ से कितना दूर जाने का? बहुत दूर जाने का, इनफाइनाइट डिस्टेंस, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 बनता है। तो वहां पे भी होता है, लेकिन सैटेलाइट के अंदर क्या रहता है? सैटेलाइट के अंदर रहता है फ्री फॉल। सैटेलाइट किस में रहता है? फ्री फॉल में रहता है। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, ओके चलो, तो खत्म। तो पूरा ग्रेविटेशन का रिवीजन खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इधर भी जो एक एक फॉर्मूला है पूरा क्या करो? रीड करो। अभी रिवीजन के बाद करने का क्या, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस देखो, अभी इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोग इतना सीरियसली लेक्चर देख रहे हो, देखो जितना स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए थे सब लोग अभी तक है, 1-2 लोग गए बस, ज्यादा गए नहीं। तो मतलब तुम लोग भी अभी सिंसियर बन गए, अच्छा है। तो जिन लोगों को चैप्टर हुआ है ऑलरेडी, मैंने टीच किया है, तो उन लोगों का तो रिवीजन हो ही गया। जिन लोगों को चैप्टर हुआ नहीं, उन लोगों को भी अभी क्या है, एररलेस का थ्योरी रीड करो या फिर डीसी पांडे का थ्योरी रीड करो, उनको भी पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कुछ डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, उन लोगों को भी पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। डीसी पांडे का थ्योरी या फिर एररलेस का थ्योरी रीड करो, ठीक है। और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं, कुछ नहीं आएगा। हर एक बीट के ऊपर 10 न्यूमेरिकल्स किया तो भी चलता है, लेकिन उतना तो भी करो, 10-15 ज्यादा करना चाहिए। डीसी में जितना है या फिर एररलेस में जितना है पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होता तो क्या, एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल्स पर सेक्शन तो करो, ठीक है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया तो मुझे डन बोलो, फिर मैं बंद कर दूं। पूरा रीड करो फिर जाओ, पूरा रीड करो फिर जाओ।